इजराइल हमास के बीच चल रही जंग अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दरअसल रफा के भीतर इजरायली सेना एक के बाद एक बड़े हमले कर रही है। हाल ही में जबालिया कैंप में इजरायली सेना ने एक एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें कई नागरिक मारे गए थे। हालांकि बाद में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खेद प्रकट करते हुए इस हमले को तकनीकी रूप से गलत बताया था। ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים. ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות, כי זו המדיניות שלנו. חברי הכנסת, אצלנו כל בלתי מעורב שנפגע זה טרגדיה. אצל חמאס זו אסטרטגיה. זה כל ההבדל. लेकिन रफा की जंग की वजह से अब ऐसा लग रहा है कि हमास ने जिन इजरायलियों को बंधक बनाया था, उनकी जान खतरे में है। क्योंकि हाल ही में रफा में एक हमले के दौरान इजरायली सेना ने कुछ इजरायली बंधकों के शवों को बरामद किया था और अभी भी 100 से ज्यादा लोग हमास की कैद में हैं। और इसको लेकर हमास के नेता ओसामा हमदान का एक बड़ा बयान आया है। ओसामा ने अपने बयान में कहा कि इजराइल जितना लंबा इस युद्ध को खींचेगा, उतनी ही ज्यादा इजरायली बंधकों के मरने की संभावना बढ़ रही है। ओसामा ने इजराइल से दो टूक कह दिया है कि गाजा के भीतर अगर ऐसी ही उसकी आक्रामकता चलती रही तो उसे एक भी बंधक वापस नहीं मिल पाएगा। ولن يستعيد الاحتلال الصهيوني أسراه لدى المقاومة إلا وفق شروطها والتي قدمت للوسطاء في مصر وقطر عبر صفقة حقيقية وجادة. وكلما تأخر نتنياهو وداعموه عن الالتزام بهذا الاستحقاق كلما فقد المزيد من أسراه حياتهم على يد جيشهم بالقصف الصهيوني وبالصواريخ الأمريكية. وإن استمرار التهرب والمماطلة واستمرار القصف والعدوان يعني أن أسراهم قد لا يعودون إلا جثثا وربما لا يعودون أبدا। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर समुद्र, आसमान और जमीन से हमला किया था। इस दौरान दक्षिणी इजराइल से हमास के लड़ाके तकरीबन 250 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाकर ले गए थे। हालांकि बाद में समझौते के तहत हमास ने करीब 105 बंधकों को रिहा भी किया था। लेकिन अभी तक हमास के कब्जे में 100 से ज्यादा इजरायली हैं और इसी को लेकर मई 2024 की शुरुआत में हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी चीफ खलील अल हया ने कहा था कि गाजा पर इजराइल की बमबारी में करीब 70% इजरायली बंधक मारे गए हैं। हमास का कहना है कि वो इजराइल के सभी बंधकों को रिहा करने के लिए राजी है, लेकिन इसके बदले वो इजराइल से बंधकों की रिहाई पर एक ठोस डील चाहता है। और इसी कड़ी में कतर और मिस्र द्वारा पेश किए गए युद्ध विराम के प्रस्ताव को हमास ने मान लिया था। हमास का कहना है कि इजरायली सेना पूरी तरह से गाजा से बाहर निकल जाए, तभी वो बंधकों को रिहा करेगा। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना लगातार रफा में हमले करते हुए आगे बढ़ रही है और हाल ही में आईडीएफ ने रफा के जबालिया कैंप पर यह कहते हुए एक हवाई हमला किया था कि वहां पर हमास के हथियारबंद लड़ाके तैयार हैं। लेकिन हमास ने इजराइल के इस आरोप से इनकार कर दिया है। हमास का कहना है कि इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में तकरीबन 50 लोग मारे गए हैं।